गरीब को वोट से वंचित करना, उनके अधिकार से वंचित करना, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार सब मिलकर ये गरीबों का वोट की लूट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में है, सोचने समझने की मानसिक स्थिति उनकी समाप्त हो चुकी है। उनको संज्ञान लेना चाहिए। जब काम की बात करते हैं तो हम विधायक होकर उनको पत्र दिए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अविलंब नल जल चालू होना चाहिए। जो संवेदक लिया है उसे काम कराना चाहिए, नहीं तो जो संवेदक नहीं काम करा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भागते क्यों हैं? जनता के सरोकार किसी आदमी को, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से किसी को अपने मत से हटाने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, उनको चुनाव करने का अधिकार है, वोटर हटाने का अधिकार उनको नहीं है। लेकिन यह पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर वोटरों को हटाया जाता है। नीतीश कुमार का चर्चा चल रहा है। देखिए, नीतीश जी बने न बने उससे हमको मतलब नहीं। नीतीश जी तब अचेत अवस्था में है। उनके सोचने समझने की शक्ति थोड़ा ही है। आप मीडिया के सामने 10 मिनट कहिए उनको डिबेट करने के लिए, नहीं करेंगे। उनके पीछे 2-2, 3-3 मंत्री कपड़ा खींचने, कुर्ता खींचने के लिए खड़ा रहते हैं कि कहीं कुछ बोल नहीं दे, इसलिए कोई इधर से घुसेंगे, कोई इधर से बिहार विधानसभा का अंतिम यानी कि मानसून सत्र जो है चल रहा है। इस बीच जो है मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष के तमाम विधायक जो है वो अपना सीट छोड़ करके बेल में आ गए और काफी हंगामा हुआ। नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए गए और काफी जो है हंगामा हुआ। विधानसभा के मुख्य द्वार पे भी विधायकों ने जो है हंगामा किया। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी हैं, बाजपट्टी से विधायक हैं। काहे इतना हंगामा कर रहे थे सर? देखिए, हंगामा लोकतंत्र में जनता के चुने जनप्रतिनिधि का काम है। जनताओं के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ना, उनकी मांग के, उनके सुख सुविधा के लिए सदन में पुरजोर तरीके से मांग उठाना, सरकार के समक्ष रखना। अभी खास करके जो आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया के चैनल के माध्यम से एक सर्वे रिपोर्ट आई है। उस सर्वे रिपोर्ट में हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता पूरे बिहार में सबसे अधिक दिखाया गया और 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखा रहे हैं सभी चैनल वाले। सरकार अपने एजेंसी के द्वारा भी, अपने अधिकारी के द्वारा भी वो भी सर्वे करवाया। उस सर्वे में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। अब उसको रोकने के लिए छल प्रपंच कर चालबाजी कर केंद्र सरकार और बिहार सरकार निर्वाचन आयोग के कंधे पर हथकंडा बनाकर, उनको अगड़िया कर और गरीब, दलित, शोषित जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वोटर हैं, खास करके गरीब, किसी जाति, किसी समुदाय के लोगों, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, जो बाहर पलायन करके मजदूरी करने जाते हैं दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, उन लोगों को मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर साजिश के तहत उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसके मामले में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सरकार से अपनी मंतव्य रखा, मांग करके सदन के माध्यम से चर्चा हो, कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो। उस चर्चा पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। आप भागते क्यों हैं? जनता के सरोकार किसी आदमी को, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट से किसी को अपने मत से हटाने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, उनको चुनाव करने का अधिकार है, वोटर हटाने का अधिकार उनको नहीं है। लेकिन यह पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर वोटरों को हटाया जाता है। इसी में हम सभी महागठबंधन के साथी आज काला शॉर्ट पहनकर, काला कुर्ता, काला टी शर्ट पहनकर हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और सरकार से मांग कर रहे थे सदन में चर्चा कराने के लिए। सरकार नहीं चर्चा करवाना चाह रही थी, इसलिए हम लोग बेल में जाके हल्ला किए। वहां पर भी वो हंगामा हुआ। बाद में विधानसभा बंद करना पड़ा, कार्य को स्थगित करना पड़ा। इसलिए हम सभी लोग चाहेंगे, कल भी हम चाहेंगे जो वहां नेता रहेंगे हम लोग के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम लोग स्पीकर साहब से हमारे नेता मिले हैं। मतलब कल भी नहीं चलने देंगे? नहीं, एकदम निश्चित, जब तक सरकार चर्चा नहीं करा लेती है। आप लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता का भी जो अधिकार है, जनता के हित के लिए सरकार को आंखें खोलना, सरकार को अलग अलग अपने आईने से दिखाना, कहाँ कहाँ खामियां है उसको। तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन में आप चर्चा क्यों नहीं करवाते हैं? सरकार को, नीतीश कुमार जी को चर्चा करानी चाहिए ना। दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा। सभी विधानसभा में करीब 10% लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटने जा रहा है और 10% मतलब 50,000, 40,000, 50,000, 30,000 वोटर ऐसे हट रहे हैं। तो इस कहीं न कहीं साजिश है। गरीब को वोट से वंचित करना, उनके अधिकार से वंचित करना, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये
केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार सब मिलकर ये गरीबों का वोट की लूट कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष नहीं चाहती है कि जनता का भला हो, जनता का काम किया जाए सदन से, सदन में जो है विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। ये अलग तरह की चर्चा की मांग कर रहे हैं। ये अलग तरह की चर्चा है। जब हमको अधिकार ही नहीं रहेगा, हम वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं रहेगा, हम यहाँ के वासी ही नहीं रहेंगे, हमको यहाँ अधिकार क्या मिलेगा? हमको मतदाता सूची से वंचित किया जा रहा है। आप कहते हैं कि सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है चुनाव अति करवाना, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, यहाँ के हम वासी नहीं रहेंगे, हम भगोड़ा हो जाएंगे, हम पर केस मुकदमा किया जाएगा जब आप यहाँ के वोटर नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जब हम वोटर नहीं रहेंगे, मत देने का बीजेपी कर रही है। बीजेपी का तो बेगर बेतुक के कभी वोट लेने में जनता से मांगने नहीं जाता है। वो हिंदू मुसलमान सिर्फ कर अपना वोट मांगता है, काम की बात कभी करता है? वो काम की बात कभी किया? भारतीय जनता 20 साल से एनडीए गठबंधन की सरकार है, कभी चर्चा किया? नौकरी रोजगार की कभी चर्चा किया? नौकरी रोजगार तो सब वही वो दिए है। 20 साल से मुख्यमंत्री है कि पहले से इतने 17 महीने में तेजस्वी यादव थे तब थे। न तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन से तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता में रहे न रहे, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन के हिसाब से मुख्यमंत्री को चलना पड़ रहा है और चलना पड़ेगा। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब वही मुख्यमंत्री से कहे सदन में 20 के चुनाव के बाद हमारे नेता ने कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, वृद्धावस्था पेंशन हो, तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, राजकर्मी शिक्षक के राजकर्मी के दर्जा देने की बात हो, आशा के मानदेय हो, सबके मानदेय, विकास मित्र, टोला सेवक की सबके मानदेय में वृद्धि की बात हो। सरकार जब बनी 5.5 लाख जो जहां गांधी मैदान रैलियां होती थी वहां रैली किया जाता था, आम जो राजनेता लोग हैं उनके द्वारा रैलियां कराई जाती थी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच से उस गांधी मैदान में नौकरी की रैली तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करवाया। उसके बाद बिहार ही नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जीत और उनके विजन पर बिहार ही नहीं देश और दुनिया में उनका नाम चल रहा है। और सभी आप मीडिया के साथ ही आज नौकरी और रोजगार की बात आप पूछे हैं, 20 से पहले आप नहीं पूछते थे, आप भी पूछते थे, आप भी पूछे होइएगा किसी राजनेता से, मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुस्लिम धर्म के बाद आप मीडिया के द्वारा भी पूछा जाता था। लेकिन हमारे नेता के विजन जब 20 में हुआ और जब नौकरी दिया तो उसके बाद मीडिया के लोग भी, आप सभी राजनीतिक लोग से, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी के नेता हो, उनसे अब मीडिया के लोग भी नौकरी और रोजगार की बात पूछने लगे हैं। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। बीजेपी कह रही है कि हम नौकरी दे दिए, हम पेंशन बढ़ा दिए, हम बिजली फ्री कर दिए, अब कोई मुद्दे नहीं बचा है विपक्ष के पास, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। उसका विजन है, उसके विजन में था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा 200 यूनिट। वही नीतीश कुमार जी का वक्तव्य सुनिएगा, जब बिजली कहीं फ्री में दिया जाएगा, वही नीतीश कुमार जी कहे थे सदन में, ये तुम अब नौकरी तुम अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। आप मीडिया के साथ ही, आप सोशल मीडिया खंगालिए, देखिए, वही बोले, बयान तो सार्वजनिक, हाँ सार्वजनिक बयान है, कहा कि तुम नौकरी देगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन और सोच था तो नौकरी भी मिला, और वो नौकरी करने वाले शिक्षक को पैसा भी मिल रहा है कि नहीं? तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब कहें बिजली की बात, बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात, तो उसी सदन में मुख्यमंत्री झिझला के कहें कि बिजली कहीं फ्री में देता है, फ्री में मिलेगा, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सोच, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने एजेंडा में रखा 200 यूनिट बिजली फ्री, तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके विजन को लागू करना पड़ा है। वृद्धा पेंशन भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहें 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया किया जाएगा, उनको लागू 1100 रुपया करना पड़ा है। गैस की सब्सिडी की बात है, माय बहन योजना की, इनको भी करना पड़ेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन को मुख्यमंत्री को लागू करना होगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पद के लिए लायक नहीं है। वो जनता के हित के लिए, जनता के सरोकारों के लिए, काम के लिए, वो जनता कैसे, हमारा रोजगार कैसे मिलेगा, किसान कैसे समृद्ध होगा, इस पर हमारे नेता विजन है और काम भी करते हैं, नौजवान है। जब आप काम की चर्चा करते हैं, पूरी तरह हमारे क्षेत्र में, सीतामढ़ी में, हमारे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा सहित संपूर्ण सीतामढ़ी जिला में सुखाड़ की स्थिति से, इतना पानी के अभाव में लोग मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। मुख्यमंत्री को दिए पत्र, पीएचडी मिनिस्टर को दिए पत्र, जिला अधिकारी को पत्र दिए, कोई संज्ञान नहीं है। कहीं पानी के लिए ललायत है, लोग मर रहा है, पानी के लिए बेचैन है। एक भी चापाकल नहीं है जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में, नानपुर, बाजपट्टी, बोखरा और सीतामढ़ी के कई प्रखंड में एक भी चापाकल चालू नहीं है। मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में है, सोचने समझने की मानसिक स्थिति उनकी समाप्त हो चुकी है। उनको संज्ञान लेना चाहिए। जब काम की बात करते हैं तो हम विधायक होकर उनको पत्र दिए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब नल जल चालू होना चाहिए। जो संवेदक लिया है उसे काम कराना चाहिए, जो संवेदक नहीं काम करा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों करोड़ रुपया का टेंडर हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पानी से लोग त्राहिमाम है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है, कि कह रही है कि आप लोग जो है संभावित हार से 2025 में डर गए हैं। आप लोग को लग रहा है कि अब तो हम हारिए जाएंगे, इसलिए हंगामा झूठे कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना हम कह रहे हैं, आप मीडिया के साथी, मीडिया के लोग भी ज्यादा बीजेपी माइंडेड है। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है। मैक्सिमम लोग
सरकार के पक्ष को दिखाते हैं, हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी आप ही लोग ने दिखाया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 42% लोग बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं और उनको नीचे दूर दूर तक नहीं कोई नजर आ रहा है। कौन 6%, 5%, 8%, ज्यादा से ज्यादा 16 की 18% पर लटक जाते हैं। कहाँ 46%, कहाँ 15%। तो कंपेरिजन ही नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपके मीडिया के लोग कहें तो वो घबरा गया है, इसलिए वोटर लिस्ट नाम हटा रहे हैं। अगर वोटर लिस्ट फर्जी है, वोटर लिस्ट कहते हैं वोटर लिस्ट फर्जी है, 3 बार प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री उसी वोटर लिस्ट से बने हैं। जो वोटर लिस्ट अभी है उसी वोटर लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी भी फर्जी है। वोटर लिस्ट फर्जी है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फर्जी है, वोटर लिस्ट फर्जी है तो मुख्यमंत्री फर्जी है। तो पहले इस्तीफा देनी चाहिए ना, सब लोग को इस्तीफा देनी चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा दिए हैं और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चली कि नीतीश कुमार जो है उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब इस्तीफा दिए हैं कि उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है, वो तो उनसे पूछिएगा। हमको तो शायद हमको बुझा रहा है कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। तो एक दलित समाज की बात करते हैं, उनसे करके जी इस्तीफा जो है हमको बुझाता है इस्तीफा उनसे जबरदस्ती करवाया गया है। जबरदस्ती करवाया गया। अच्छा, वो मतलब नीतीश कुमार का चर्चा चल रहा है। देखिए, नीतीश जी बने न बने उससे हमको मतलब नहीं। नीतीश जी तब अचेत अवस्था में है, उनके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी है। आप मीडिया के सामने 10 मिनट कहिए उनको डिबेट करने के लिए, नहीं करेंगे। उनके पीछे 2-2, 3-3 मंत्री कपड़ा खींचने, कुर्ता खींचने के लिए खड़ा रहते हैं, कहीं कुछ बोल नहीं दे, इसलिए कोई इधर से खींचेंगे, कोई इधर से खींचेंगे, खींच कर मतलब उनको रोका जाता है। 5 आदमी उन पर लगल रहता है कि आप कहीं कुछ बोल नहीं दे, आएंगे विधानसभा में तुरंत लेके चल जाएंगे। मीडिया के सामने आप कहिए 10 मिनट मुख्यमंत्री जी से बोलिए, आपका इंटरव्यू ले लीजिए मुख्यमंत्री जी के ना। तो इस देश और जिस राज्य के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, उनकी मानसिक स्थिति खराब हुआ हो और उस देश और राज्य के मुख्यमंत्री पद पर है, तो ये देश के और राज्य के लिए दुर्भाग्य है, जनता के लिए दुर्भाग्य। चलिए, मुकेश कुमार यादव जी को सुन रहे थे। सारी बातें इन्होंने एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है एकदम रख दिया आप लोगों के सामने, एकदम साफ साफ कह दिया है। जो भी बात सदन में हुआ या जो भी बातें सदन के बाहर हुई, जो विपक्ष क्या चाह रहा है, कि विपक्ष क्या सोच रहा है, जनता के हित में जो भी बातें हुई, सारी बातें इन्होंने कही है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं।